नमस्कार। आज माघ अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। आज के दिन का विशेष महत्व है। पितृ तर्पण के लिए, नाग बाधा से निवारण के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। जप तप दान के लिए आज के दिन महामृत्युंजय जाप का मंत्र किया जा सकता है, गायत्री का जाप किया जा सकता है। पितृदोष से निवारण के लिए महामृत्युंजय का जाप, जैसा कि मैंने कहा, माघ अमावस्या को किया जा सकता है। वैसे तो ज्योतिषीय ग्रंथों में कहीं पर भी काल सर्प दोष का कोई विवरण नहीं है, मगर सर्प बाधा, द कर्स ऑफ द स्नेक्स के बारे में विवरण आता है। इसके लिए नवनाग नाम स्तोत्रम का पाठ किया जा सकता है। ये एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा। इस मंत्र का जाप, ये नवनाग नाम स्तोत्रम है, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है सर्प दोष से निवारण के लिए। माघ अमावस्या का विशेष महत्व है जप तप और दान के लिए। जप तप दान ये क्रियामान कर्म में शामिल हैं, जिसे हम रेमेडियल मेजर्स कहते हैं। ये क्रियामान कर्म में शामिल हैं। और जप तप दान प्रारब्ध में बदलाव ला सकते हैं, मगर वह प्रारब्ध जो निश्चित है, जो दृढ़ है, उसमें तो बदलाव नहीं लाया जा सकता। मगर अदृढ़ प्रारब्ध, दृढ़ प्रारब्ध, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि प्रारब्ध के वशीभूत होकर ओले, हेलस्टोन्स तो गिरेंगे, आपको वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, मगर जब क्रियामान कर्म, जिसमें जब तप दान शामिल है, जब आप ऐसा करते हैं तो ये एक बदलाव का कारण बनता है प्रारब्ध में। तो हेलस्टोन्स का साइज छोटा हो जाएगा, पड़ेंगे तो ज़रूर, मगर आपको या तो एक छत मिल जाएगी जिसके कारण आपका बचाव होगा, या एक छतरी मिल जाएगी जिसके कारण आपका बचाव होगा। प्रारब्ध को तो भुगतना ही पड़ेगा, मगर उसमें आपका बचाव होगा। क्रियामान कर्म में जब भी जब तप दान आता है तो इसका अहंकार नहीं करें, दान मैंने किया। दान अगर आप ये सोचें, कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ कि गाय को खिलाइए, वो कहते हैं वो उस दिन कहा था आपने, उससे एक दिन पहले मिल गई तो नहीं खिलाया। द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर एग्जिस्टेंस, दान ये है, दूसरों का फायदा होना चाहिए। अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो अपना फायदा नहीं होगा। मौनी अमावस्या के दिन सैटरनाइन, शनि की चीज़ों का दान किया जा सकता है। शिवलिंग का अभिषेक काले तिलों से किया जा सकता है। कंबल, ब्लैंकेट्स, तिल की चीज़ों का दान, इसका विशेष महत्व है आज के दिन। मौनी अमावस्या के अगले ही दिन गुप्त नवरात्रों का आरंभ होता है। 12 फरवरी यानी कि कल से गुप्त नवरात्रों का आरंभ है। 2 नवरात्रे साल में प्रत्यक्ष हैं, जो कि चैत्र के महीने में और अश्विन के महीने में आते हैं, और 2 गुप्त हैं जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। बहुत लोग पूछते हैं इन नवरात्रों में क्या किया जाए। ये नवरात्र साधु सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए हैं, गृहस्थ के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए इसका कोई विवरण नहीं है। मगर पुराणों में ऋषि श्रृंगी का एक जिक्र आता है, जहाँ पर वो एक महिला को, जो कि बहुत कष्ट पा रही है, प्रताड़ित है अपने विवाह में, उसे गुप्त नवरात्रों में पूजा का विधान बताते हैं अपने कष्ट से निवारण पाने के लिए।
गुप्त नवरात्रों में शक्ति की पूजा बीज रूप में होती है। शक्ति बीज रूप में है, उसकी पूजा होगी। आप देखेंगे कि चारों नवरात्रे जब भी साल में आते हैं तो सीजन चेंज का वक्त है। वो प्रकृति बैलेंस में रहती है जब भी हम नवरात्र में पूजा करते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम नवरात्र में तो पूजा करें मगर छोटी बच्चियों का शोषण करें, तो देवी क्रोधित नहीं होगी तो और क्या होगी। शक्ति इम्बैलेंस में आएगी तो फिर सुनामी लाएगी और अर्थक्वेक्स लाएगी। इस बात में संदेह नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रों में नव दुर्गा की पूजा होती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा होती है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, कमला, मातंगी, छिन्नमस्ता, बगुलामुखी, इनकी पूजा होती है। 10 महाविद्या की पूजा होती है। आप चाहें तो गुप्त नवरात्र में नव आवरण मंत्र, इसे नवार्ण मंत्र भी कहा जाता है, इसकी पूजा कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं सरस्वती जी का बीज, ह्रीं लक्ष्मी, क्लीं कालिका माँ का बीज। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं और चढ़ाई करते हैं तो आप देखेंगे कि रास्ते भर में इस मंत्र का विवरण है। हर जगह ये लिखा गया है, दीवारों पर लिखा जाता है मंत्र। जब आप जाएंगे तो हर जगह ये लिखा गया है। वहाँ पर जो 3 पिंडियाँ प्रतिष्ठित हैं वो यही 3 हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, माँ कालिका। और इसी मंत्र का, ये मंत्र उस स्थान का मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसे तो प्रत्यक्ष नवरात्रि में भी और गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रि में शक्ति बीज रूप में पूजी जाती है और जो भी पूजा हम बाहर करते हैं वो आंतरिक भी हो रही है। इसलिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो गुप्त नवरात्र की पूजा ना करें। जैसे कि गृहस्थों के लिए ये पूजा का विवरण किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। तो मगर ये मैंने आपको ज़रूर बताया कि ऋषि श्रृंगी उस स्त्री को बताते हैं गुप्त नवरात्र की पूजा जो कि गृहस्थ है और अपने कष्टों से निवारण पाना चाहती है। शक्ति प्रचंड होगी अगर गुप्त नवरात्रों में भी हम पूजा करने लगें। स्वयं के देह में भी इम्बैलेंस आ सकता है अगर हम स्पिरिचुअली एडवांस्ड नहीं हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रों को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ वर्ड ऑफ कॉशन, कि अपने आप से इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं करें। सब इसको संभाल नहीं पाएंगे, ये आप ध्यान रखें, ये ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गुप्त नवरात्रों के पहले दिन चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जाता है, यानी कि माघ अमावस्या के अगले दिन चाइनीज़ न्यू ईयर। अब जो चैत्र का पहला नवरात्र है, जब शक्ति प्रचंड है, हम प्रत्यक्ष रूप में जो नवरात्र मनाए जाते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू न्यू ईयर मनाया जाता है और माघ शुक्ल प्रतिपदा को चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जाता है। न्यू ईयर का क्या महत्व है? जब नया साल आता है तो हम कंट्रीज़ की हॉरोस्कोप्स देखने के लिए उस चार्ट को बनाते हैं और इंडिया का ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ का चार्ट हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बनाएंगे। अगर हम चाइनीज़ न्यू ईयर का चार्ट, यानी कि जो अमावस्या की एग्जैक्ट डिग्री है उसका चार्ट बनाएं, जो कि 12 फरवरी 0035 आवर्स का चार्ट बनेगा, अगर वो बनाएं तो बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें चाइना के लग्न में ही 6 प्लैनेट्स का एक झुंड, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ प्लैनेट्स बैठ जाता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि जिस दिन शक्ति बीज रूप में पूजी जाती है उस दिन चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जाता है, और जब शक्ति प्रचंड रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूजी जाती है तब हिंदू न्यू ईयर मनाया जाता है। इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है।
इसी में मैं ये भी बताती हूँ कि बसंत पंचमी पे जब सरस्वती माँ की पूजा होगी पंचमी तिथि को, तो एक बड़ा ही सिंपल मंत्र है जो किया जा सकता है। विद्या को ये मत समझें कि वही विद्या का मंत्र पढ़ता है जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, जो पढ़ रहा है। विद्या तो जीवन पर्यंत आप उसकी खोज कर सकते हैं और विद्या ग्रहण कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं इस मंत्र को। इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम्स करने हैं, उन्हीं को करना है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप बसंत पंचमी को किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बातचीत से आपको कुछ लाभ होगा और आप कुछ जब तप ध्यान दान करेंगे और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।